बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूं। और मैं अफसोस से कहता हूं कि मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है। और तकलीफ दह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुन आज जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार है, कोई दहशतगर्द है। उनको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको इतना उनके ऊपर जुल्म करें या उनको ऐसी बुरी हालात में रखें कि वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। उनके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो आज ईद पे क्या कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बाहर आना है। एक बेल से होती है, बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के फिर से ले जाती है उनको जेल में, कोई और उनके ऊपर केस बना देती है। कानून के नाम की चीज है कोई नहीं। अब मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने या ना सुने, अदालतों के जज की बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, क्योंकि इस वक्त जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। तो इसलिए उनके घरों में क्या गुजरी होगी, ये मेरे जो 10,000 के इर्द गिर्द जो कारकुन इस वक्त जेल में है, मैं इसलिए ये ईद तकलीफ में गुजार रहा हूं। उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं आज उनको ईद मुबारक भी कहता हूं, सलाम भी करता हूं, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक लफ्ज एक जुमला कह दे कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, फिर सब कुछ माफ हो जाता है।
उन्होंने बिल्डिंग जलाई, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दे, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी, लेकिन आप 25 लोगों को कत्ल कर दें और एक के पास फायर आर्म ना हो। चलिए या तो होना कि किसी पुलिस वालों को गोलियां लगी, किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि जब बगावत होती है तो वो हाथों से नहीं बगावत होती। बगावत जब होती है तो वो हथियार होते हैं आपके पास। ये कैसी बगावत है कि किसी के पास हथियार ही नहीं थे? कभी कोई फौज के खिलाफ बगावत कर सकता है हाथों के साथ? उनके पास बंदूकें हैं। हमारी माशाल्लाह दुनिया की तकड़ी तरीन फौज है। तो उस क्या हमने बगावत करनी थी? ये इन लोगों को नहाते लोगों ने जाके फौज पे चढ़ाई कर देनी थी, पुरअमन एहतजाज करना जो हमारा हक है। आइन कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं जिधर हमें इजाजत नहीं है पुरअमन एहतजाज करने की। बरतानिया के अंदर जो सबसे उनकी मुकद्दस जगह है उनका प्राइम मिनिस्टर का हाउस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहां एहतजाज हो रहा होता है पुरअमन। ये तो जमहूरियत के अंदर होता है। तो यहां तो ऐसे बना दिया कि पुरअमन एहतजाज भी जो भी वो मिल गया कि कंटोनमेंट के अंदर वो सारे दहशतगर्द हैं, बगावत कर रहे थे। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं, 40 दिन हो गए हैं, ये नहीं पूछा कि ये भी पाकिस्तानी थे जो 25 लोग हैं जिनकी 16 की कंफर्म्ड शहादतें हैं। कोई पूछा नहीं। जो बेचारे 2 लोगों की जिंदगियां जाया होगी, उनकी टांगें चली गई, एक जो पैरालाइज हो गया, बिस्तर में हो गया, किसी ने नहीं पूछा कि इनका कसूर क्या था। अगर ये पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो कैसे गोलियां मारी इनको? क्या किसी के पास कोई हथियार थे? किसी के पास हथियार नहीं थे। और ये अलमिया है हमारा कि ताकतवर जो फैसला करता है वही होता है। ताकतवर ने फैसला किया कि जनाब ये बगावत इन्होंने किया है, इनको मारो। किसी ने नहीं पूछा कि एक मुहज़्ज़म माशरे में क्या दूसरे को भी वक्त मिलता है अपनी सफाई पेश करने का? फिर सहाफियों से जो हो रहा है, इमरान रियाज गायब है, अभी तक कोई पता नहीं किधर है। 40 दिन हो गए, उनके घर में बच्चे हैं, बीवी है। वो क्या उसका क्या जुर्म था? क्या उसने भी बगावत की थी? क्या वो अपना मौकफ ही पेश कर रहा था ना? तो कौन सी जमहूरियत में इसकी इजाजत नहीं है? 4 बड़े बड़े सहाफी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। एक ने अभी ऐलान किया है, पुराना 50 साल पुराना सहाफत करता है कि जी मैं अब सियासत में बात ही नहीं करूंगा। तो ये क्यों इतना खौफ है? क्यों इतना खौफ है कि दूसरा मौकफ ना पेश हो जाए? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे आए? महंगाई है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जब दुनिया के अंदर कीमतें 35% नीचे चले गए हैं, जो जिसकी वजह से हुई थी, जो तेल की कीमतें, कमोडिटी, घी, ये सब 35% नीचे चला गया। और हमारे मुल्क में तारीखी इन्फ्लेशन हम जब छोड़ के गए थे 12% थी। तो मायूसी है, तो माशी हालात ऐसे। लेकिन असल मायूसी की वजह क्या है
کہ दुबई में जो इस मुल्क के नामवर बड़े बड़े डाकू हैं वो सारे मिलकर दुबई बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये है मायूसी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल एक दूसरे की करप्शन कौम को बताई। ये 90 की दिहाई में दो दफा करप्शन में गवर्नमेंट्स गई और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको गिरवाया क्योंकि इनकी ये करप्शन कर रहे थे। इनकी करप्शन के चर्चे पहली दफा है, सारे माल पता चला। फिर ये हुदैबा पेपर मिल के अंदर आया कि शरीफ खानदान कैसा पैसे मुल्क से बाहर निकाल रहे थे। दोनों मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लगा रहे थे, ये इल्जाम थे इन पे। उनको हटाया, जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इनकी करप्शन बताई दुनिया को कि इन्होंने कैसे मुल्क को लूटा और फिर एनआरओ दे दिया। 10 साल फिर लूटा इन्होंने। अब वो लोग आज बैठ के जो मुझे लोगों ने वोट दी थी, इनसे तंग आके वो आज मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी। ये ही मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी चोरियां बताई हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को बताया कि कौन से, ये जब फलाने मुल्क में गए तो वहां कौन सा जरदारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया मेमोगेट में और डॉन लीक्स में। ये वो लोग हैं जिनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाहर के अखबारों के अंदर इनके चर्चे हैं करप्शन के, किताबों के अंदर इनका बताया हुआ कि ये कैसे दोनों चोरी करते थे। ये आज सारे मिलके बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी आज पाकिस्तान में। इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 9 लाख आपके प्रोफेशनल जब मुल्क से निकल जाते हैं, ये डॉलर से भी ज्यादा नुकसान है। जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है वो ज्यादा नुकसान है। पूछें, जब आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी के लोग नहीं रहते, किधर से आप मुल्क चलाएंगे? जो अगर शौकत खानम बना पाकिस्तान में तो किधर से आए थे? सारे पाकिस्तानी बाहर क्वालिफाइड लोग जिन्होंने आके शौकत खानम में काम किया था, 10% छोड़ के चले गए।